जय श्री गणेश। नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं वृषभ राशि का जनवरी 2026 का मासिक राशि फल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। जनवरी माह कुछ विशेष प्रभाव देने वाला माह है। इसमें 2 बार ऐसे योग बनने वाले हैं जिसमें 4 बड़े ग्रहों का महासंयोजन प्राप्त हो रहा है और ये स्थितियां 2 बार प्राप्त हो रही हैं, जिसके कारण ये माह विशेष रूप से प्रभावी हो रहा है। ये माह वृषभ राशि के जातकों के लिए किस प्रकार का फल देने वाला होगा, इस माह में आपके स्वास्थ्य का भाव कितना प्रबल होगा, धन लाभ कितना अच्छा होगा, भाग्य का कितना साथ मिलेगा, शिक्षा ज्ञान में कितनी प्रगति होगी, कर्म क्षेत्र में आप कितनी उन्नति करने वाले हैं, इस माह में आपको कितनी इच्छाएं आपकी पूर्ण हो सकती हैं, अथवा कहीं पर कोई अवरोध है या कोई समस्या है या कोई कष्ट आ सकता है तो उसका क्या निराकरण, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। वृषभ राशि शुक्राचार्य की राशि है, जहां पर लग्न में ही प्रारंभिक समय में चंद्रमा उच्च अवस्था में होंगे। द्वितीय भाव में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर वक्री अवस्था में चल रहा है। आपके लिए चतुर्थ भाव में केतु होंगे। आपके अष्टम भाव में 4 ग्रहों का योग प्रारंभिक समय में चल रहा होगा, जिसमें सूर्यदेव, मंगल, बुध और शुक्राचार्य होंगे। इसके पश्चात आपके दसम भाव में राहु का गोचर तथा एकादश भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। शनिदेव मार्गी होकर आगे बढ़ रहे हैं, बलवान हो रहे हैं, अंशबल इनका बढ़ रहा है। इस माह में 13 जनवरी को शुक्राचार्य राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में मित्र की राशि शनिदेव की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 14 जनवरी को सूर्यदेव का परिवर्तन भी नवम भाव भाग्य भाव में हो जाएगा। इसी प्रकार से 16 जनवरी को मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा तथा 17 जनवरी को बुध भी राशि परिवर्तन करके नवम भाव में पहुंच जाएंगे। अति तीव्र गति से ये परिवर्तन होंगे, जो एक एक दिन के लगभग अंतर में नवम भाव में पहुंचेंगे और यहां पर पुनः चतुर्ग्रही योग बन जाएगा। तो प्रारंभिक समय से 1 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक 4 ग्रहों का प्रबल योग आपके अष्टम भाव में, उसके पश्चात महायोग आपके भाग्य भाव में प्राप्त हो रहा है। ये माह इसलिए भी विशेष है क्योंकि ये जो भाग्य भाव में 4 ग्रहों का योग वृषभ राशि के लिए बन रहा है, वो माह के अंत तक रहने वाला है। भाग्य भाव अत्यंत प्रबल रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब प्रारंभिक समय से जो स्थितियां, उसमें लग्न में चंद्रमा और एकादश भाव में शनि का गोचर, यद्यप चंद्रमा यहां पर उच्च के होंगे, आपके प्रभाव को बढ़ाएंगे, आपके व्यक्तित्व को विस्तार देंगे, आपके सौंदर्य में वृद्धि करेंगे, आपके आकर्षण में वृद्धि करेंगे, परंतु यहां पर कहीं ना कहीं मन आपका दूषित रहेगा। प्रारंभिक 2-3 दिन जो होंगे उसमें कुछ दूषित प्रभाव प्राप्त होगा। नेगेटिविटी से बचिएगा। 1-2 दिन के पश्चात जैसे ही चंद्रमा का परिवर्तन हो जाएगा, गज केसरी बन जाएगा। महाधन का योग आपके लिए प्रारंभिक समय से ही प्राप्त होने लगेगा। इस समय में अचानक धन लाभ हो सकता है। इस माह में प्रारंभिक सप्ताह में ही आपको अचानक धन प्राप्ति हो सकती है, चाहे वो आपके अचानक इंक्रीमेंट से हो, पद के लाभ से हो, व्यापार में प्रगति से हो, या अचानक किसी भी सोर्स से एक अच्छा धन लाभ आपको प्राप्त होता दिख रहा हो सकता है। पैतृक संपत्ति का कुछ लाभ आपको मिल जाए या पिता के सहयोग से, परिवार के सहयोग से कुछ अच्छा धन लाभ आपको प्राप्त हो जाए। आपकी वाणी बहुत अच्छी रहने वाली, वाणी का पूर्ण उपयोग सही दिशा में करिए। अपने ज्ञान शिक्षा का उपयोग सही दिशा में करिए। यद्यपि इस समय में शिक्षा का भाव कुछ निर्बल है, परंतु यदि आप पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ अपने क्षेत्र में लगे रहेंगे तो परिणाम उतने गड़बड़ नहीं होंगे, नकारात्मक परिणाम नहीं होंगे। तो केवल यहां पर अपने ऊर्जा का सही उपयोग सही दिशा में करना। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो निष्ठा के साथ पढ़ाई करें। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो निष्ठा के साथ अपने कार्य क्षेत्र में लगे रहें। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो पूर्ण प्रयत्न करते रहें। हो सकता है इतना अच्छा रोटेशन अभी प्राप्त ना हो प्रारंभिक, लेकिन उसके पश्चात धीमे धीमे ये माह जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी स्थिति अत्यंत प्रबल होती जाएगी। और लाभ भाव में शनि का गोचर है तो निरंतर लाभ आपको प्राप्त होता रहेगा। जब तक शनिदेव यहां पर आपके
लाभ भाव में बैठे तथा आपके भाग्य को देख रहे हैं तो भाग्य का साथ मिलता रहेगा, आपकी निरंतरता आपके कार्यक्षेत्र में बनी रहे तो निरंतर धन का लाभ आपको होता रहेगा। अब जैसे ही राशि परिवर्तन होने आरंभ होंगे और 17 जनवरी तक सारे परिवर्तन हो जाएंगे और नवम भाव अत्यंत प्रबल हो जाएगा, महाबलवान भाग्य का भाव आपके लिए विशिष्ट संयोजन बनाएगा, विशिष्ट लाभ देगा, धन प्रबल होगा, कार्यक्षेत्र प्रबल होगा। अब यहां पर कार्यक्षेत्र में जो राहु का प्रभाव चल रहा है, यद्यपि ये वृषभ राशि के लिए बहुत कोई समस्या नहीं करते हैं, परंतु जो उतार चढ़ाव कभी होता है वो स्थितियां नकारात्मक कम होंगी, अब सकारात्मकता आपकी बढ़ने वाली। इसके साथ साथ शनिदेव का भी अंश बल बढ़ रहा है, शनिदेव भी महाप्रबल हो रहे हैं, तो यहां पर आपकी स्थिति पहले से बेटर होने लगेगी। अब भाग्य भी अत्यंत प्रबल हो जाता तो कार्यक्षेत्र में यदि कहीं पर कुछ कमी भी रह जाती है तो भी आप सिचुएशन संभाल लेंगे, नकारात्मकता दूर करते हुए आप अपने कार्यक्षेत्र में सफल हो जाएंगे, समस्याओं को निस्तारित कर लेंगे, लोगों का सहयोग प्राप्त कर पाएंगे। जो कहीं पर कुछ नकारात्मकता भी रही होगी वो दूर हो जाएगी और आपका प्रभाव समस्त लोगों पर प्राप्त होने लगेगा। यहां पर सजग आपको रहना है, केवल अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। और जब सूर्यदेव नवम भाव में होंगे तो ये वैसे भी यहाँ पर शनि की राशि में है, शनि की राशि में बहुत बलवान नहीं माने जाते, परंतु भाग्य भाव और मंगल के साथ में मंगल उच्च के होंगे तो मंगल का प्रभाव सूर्य को बल देगा और दोनों का संयुक्त प्रभाव जो है वो आपके लिए विशेष लाभ देने वाला होगा। पहले जो आप सुखों का उपभोग नहीं कर पा रहे थे, सुख होते हुए उनका लाभ आपको नहीं मिल पा रहा था, अब आपको वो लाभ मिलने लगेगा। आपकी ऊर्जा संतुलित तो होगी, आप सही दिशा में ऊर्जा का उपयोग कर पाएंगे, आप परिश्रमी रहेंगे। 3 ग्रह बलवान स्थिति में होंगे जो आपके लिए बड़े योग बनाने वाले हैं, बड़े लाभ देने वाले, क्योंकि धन का भाव विशेष रूप से महाप्रबल हो जाएगा। तो ये इनके इन प्रकार में आपकी समस्याएं निस्तारित होती जाएंगी, आपको धन का लाभ होता जाएगा, धन के विशेष अवसर मिलते जाएंगे, नए नए मार्ग मिलेंगे, एक से अधिक मार्ग से आपके पास धन आ सकता है, तो बड़ा धन लाभ आपको प्राप्त होता दिख रहा है। इसी प्रकार से वाणी से संबंधित कार्य में है या कला क्षेत्र के किसी भी विभाग में है, वहां बड़े अवसर आपको मिलेंगे, तो यहां पर भी धन आपका बढ़ सकता है। तो कार्य क्षेत्र कहीं पर भी यहां पर निर्बल नहीं है, कार्य क्षेत्र में विशेष अवसर, बड़े लाभ आपको प्राप्त होंगे, व्यापार में उन्नति अवश्य होगी, व्यापार में विस्तार अवश्य होगा। अब जैसे जैसे ये गोचर आगे बढ़ेगा, सूर्य बलवान होंगे, मंगल का बल बढ़ेगा, शुक्राचार्य और बुध का 4 ग्रहों का जो योग है वो बुधादित्य योग भी यहां पर बना रहा है, महापराक्रमी योग भी बन रहा है, लक्ष्मी योग भी आपके भाग्य भाव में बन रहा है, जिसके कारण निश्चित रूप से बड़े अवसरों की प्राप्ति होती है। जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है उनसे आप पूर्ण लाभ ले पाते हैं, समय का सदुपयोग आप कर पाते हैं, आपके नेतृत्व की क्षमता अच्छी होती है, विचार करके काम करेंगे तो समस्या कम होगी, बाकी कोई बड़ी समस्या यहां पर नहीं। यहां पर आपके पिता के भी कार्यक्षेत्र में प्रगति का अवसर मिलेगा, पिता का भी नाम होगा, तथा इस समय पे आप धर्म के मार्ग पर चलते रहेंगे। और आप जब धर्म के मार्ग पर रहते हैं, आप न्याय करते हैं, कहीं पर भी लापरवाही नहीं करते हैं, तो ये समय आपको सर्वश्रेष्ठ लाभ देने वाला है। धन, मान, सम्मान सभी क्षेत्रों में आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। ज्ञान शिक्षा में अच्छा अवसर, ज्ञान शिक्षा में पूर्ण प्रगति, अच्छा रिजल्ट, अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। यदि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यदि प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, एक अच्छा अवसर आपको मिल सकता है, सफल आप यहां पर हो सकते हैं। इसी प्रकार संतान सुख मिलेगा, अच्छी संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। इसी प्रकार से इस समय में यदि आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो नौकरी आपको मिलने वाली है, एक अच्छी नौकरी आपको प्राप्त होगी। यदि नौकरी में है तो बड़े अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, या जिस नौकरी में वहां पर ही पद वृद्धि हो सकती है। तो पूर्ण रूप से यह माह आपके लिए अत्यंत लाभदायक है, आपके मन के अनुसार आपको लाभ दे सकता है, केवल सही दिशा में प्रयत्न करने की आवश्यकता है। पूर्ण रूप से इस माह का लाभ लेने के लिए आपको नियमित रूप से भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए, नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए, तथा प्रत्येक शुक्रवार को भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करें।
गंगा जल से अभिषेक करें तथा चंदन की सुगंधि का अर्पण करें, विशेष लाभ आपको मिलेंगे। ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।